हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया आई फ्लाई। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो अभी वैकेंसी आ रखी है और इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है कि आपको कब से कब तक अप्लाई करनी है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके प्लीज़ आप अप्लाई कर ले। बहुत ही अच्छी बात ये होगी कि यहाँ पे हिंदी स्पीकर की रिक्वायरमेंट है, हिंदी कैबिन क्रू की रिक्वायरमेंट है जो हिंदी बहुत अच्छे से बोल ले। ठीक है, बाकी हम आगे बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या एजुकेशन होनी चाहिए और कौन कौन क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या सैलरी रहेगी, क्या लोकेशन आपकी मिलेगी। सारी चीज़ें इन डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसलिए अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप सभी को मेरी ज़रूरत है एंड मैं उसके अकॉर्डिंग आप सभी के लिए वीडियोज़ बनाते रहूँ। ओके, सो यूनाइटेड एयरलाइन आप सभी को पता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव एयरलाइन है एंड 25,000 से ज़्यादा फ़्लाइट अटेंडेंट इनके अंडर है और बहुत सालों से ये रन कर रही है। इन्होंने वैकेंसी निकाली है, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस। ठीक है, सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है फ़्लाइट अटेंडेंट हिंदी स्पीकर्स ओनली। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए बिकॉज ये फ़ॉरेन में जाके आप काम करोगे। ये फॉरेन कंपनी हुई आपके लिए, इंटरनेशनल एयरलाइन हुई, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए बट आपकी हिंदी इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि आपको वो एक पॉइंट से भी आपको रिजेक्ट ना कर सके। तो ऐसे हिंदी स्पीकर की रिक्वायरमेंट है। 3 लोकेशन आपको मिलेगी यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट के ही ये तीनों लोकेशन हैं। आपको इन्हीं जगहों पे मतलब बेच दिया जाएगा। डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन के लिए सिलेक्ट हो रहे हो, वो उनका मन है कि आपको वो कौन से लोकेशन पे भेजेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि रीएलोकेशन करने पे आपको क्या पैसे देंगे, ट्रेनिंग कितने महीने की होगी, क्या होगी, पैसे देंगे कि नहीं देंगे, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया है कि ये 3 लोकेशन पे है, फ़्लाइट अटेंडेंट की जॉब है। 13 तारीख की उनकी पोस्टिंग हो रखी है, अब ये फुल टाइम जॉब आपकी रहेगी। यहाँ पे उन्होंने अप्लाई नाउ का ऑप्शन दे रखा है बट आप अप्लाई अभी भी कर सकते हैं। बट उससे पहले हम बात करेंगे कि यूनाइटेड एयरलाइन हमसे क्या चाहता है या फिर वो अपने बारे में क्या बता रहे हैं। सो जैसा कि उन्होंने दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, उन्होंने सारी चीज़ें बता दी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगी मेरे इस वीडियो में, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आपको ये ओपन होना है। लिंक अगर ओपन नहीं हो रहा है तो बार बार रिफ्रेश जरूर करिएगा, कभी कभी ग्लिच हो जाती है। ठीक है, सो उन्होंने सारी चीज़ें बताई है कि वी आर द लार्जेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड विद द मोस्ट एक्सपेंसिव नेटवर्क एंड वी आर ग्रोइंग फास्टर। सो उन्होंने ये चीज़ें भी बताई है। ठीक है, एंड उन्होंने ये बताया कि इसमें ज्वाइन करने के बाद में आप पूरे वर्ल्ड में अपने फैमिली मेम्बर, अपने बिलव्ड को घुमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि बहुत सारे बेनिफिट मिलती है, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड, आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं आपको पेड लीव मिलेगी, सिक लीव मिलेगी, सारे वेकेशंस मिलेंगी, आप अपने फैमिली के साथ ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने आउटस्टैंडिंग बेनिफिट में लिख कर रखा है। आप जैसे कि देख रहे हो, ब्लैक हाईलाइट करके उन्होंने दी है चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टार्टिंग आर्ली फ्लाइट पे। तो आपको जो हर एक घंटे जब फ्लाई करेंगे ना तो आपको $28.88 करके आपको मिलेंगे। ठीक है, सो उनके अकॉर्डिंग में कितने पैसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आप ये सब चीज़ें जोड़ लेना हर घंटे के अकॉर्डिंग, वो इस हिसाब से वो पे स्केल उनका होगा। तो और जो सीनियर लेवल है उनके ज़्यादा है, सो उन्होंने ये चीज़ें मेंशन की है। बाकी फ्रेशर्स के लिए यही होता है। उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग की बात करी है, तो उन्होंने बताया है 6.5 वीक की ट्रेनिंग होगी। इसका मतलब है कि 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो यहाँ पे वो 1.5 महीने की ट्रेनिंग आपको अराउंड देंगे और सारी चीज़ें सिखाएंगे। उसके बाद में उन्होंने ये भी बताया है कि उनके साथ टोटल 7 हब्स है जो कि उन्होंने दिए रखा है। यहाँ पे क्या है, लाइक डेनवर, ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, ये सब उनके हब्स हैं यूनाइटेड के। ठीक है, उसके बाद भी नीचे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी है कि जब वो आपको ट्रेनिंग पे रखेंगे तो आपको हर हफ्ते वो $140 प्रोवाइड करेंगे ताकि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सको। बाकी वो आपको एकोमोडेशन भी देंगे 1.5 महीने की ट्रेनिंग के लिए, ब्रेकफास्ट, लंच ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक है, सो ट्रेनिंग के दौरान वो आपको जब तक रखेंगे तब तक वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बट जब आपका सिलेक्शन हो जाता है आफ्टर ट्रेनिंग एंड ऑल, तो वहाँ पे रहने का खर्चा आप ही को उठाना पड़ेगा, ये उसकी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, सो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई हो। बाकी यहाँ पे आप पढ़ लेना, सेफ्टी रिलेटेड, फ्लेक्सिबिलिटी, टीम प्लेयर, ये सब जो भी है। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशन में आपके तो सबसे पहले एज उन्होंने बताई है कि 21 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। इंटरनेशनल एयरलाइंस हमेशा एक 21 ईयर्स ही मांगती है, उससे नीचे वो किसी को हायर नहीं कर सकते हैं। प्लस इंटरनेशनल एयरलाइंस हमेशा ग्रेजुएट प्रीफर करती है। इन्होंने यहाँ पे बोला है हाई स्कूल ग्रेजुएट, इसका यही मतलब है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए टू बी अ कैबिन क्रू हियर। फाइन, और अगर किसी के पास में डिप्लोमा वगैरह है तो दे कैन ऑल्सो अप्लाई। तो उन्होंने लिख दिया है और 2 और मोर ईयर्स ऑफ कॉलेज प्रिफर्ड। लाइक अगर आपने डिप्लोमा वगैरह 2 साल का किया है तो स्टिल यू कैन अप्लाई। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है स्टिल यू कैन अप्लाई, आपका डिप्लोमा भी चलेगा बट आपका कॉलेज में आपका 2 से 3 साल गुजरा होना चाहिए।
ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला है एक्सपीरियंस का कि अगर आपको कस्टमर सर्विस में एक्सपीरियंस है, जैसे कि रिटेल में, हॉस्पिटैलिटी, फूड, टीचिंग, एजुकेशन, एविएशन, सोशल सर्विस, एनीथिंग, अगर आपके पास कोई सा भी जॉब एक्सपीरियंस है जो कस्टमर रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर अ फ्रेशर स्टिल यू कैन अप्लाई, बिकॉज उनको है कि अगर कोई एक्सपीरियंस होता है तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाता है, उनको लगता है उनको ज़्यादा नॉलेज है। बट अगर आप फ्रेशर है तो स्टिल यू कैन अप्लाई। ठीक है, आपको इन्विटेशन मेल रिसीव होगी उनकी तरफ से। अब उन्होंने बता दिया है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी सुनने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए, आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, कोई टैटूज़ नहीं होने चाहिए। और बहुत अच्छी चीज़ ये होएगी कि अगर आपके टैटूज़, देखो उन्होंने क्या लिखा है, यू आर परमिटेड टू हैव विजिबल टैटूज़ ऑन योर आर्म्स, रिस्ट, लेग्स एंड फीट, हाउएवर द विजिबल पोर्शन शुड नॉट बी लार्जर देन अ क्रेडिट कार्ड। ठीक है, सो उन्होंने ये चीज़ बोला है कि आपके आर्म्स पे, रिस्ट पे अगर कोई टैटूज़ भी है दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बस ये रखना है कि ज़्यादा वो विजिबल ना हो, कि अगर आप कोई शर्ट वगैरह भी पहनते हो तो अगर उसको आप हल्का फुल्का फोल्ड करो तो वो दिखे ना, विजिबल ना हो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बता दी है। आप सब ये सब चीज़ें खुद ही पढ़ने में समझदार हो, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए आपको उतना मैं नहीं बताने वाली हूँ। फिर भी उन्होंने बहुत चीज़ें यहाँ पे लिख दी है कि कैसे क्या आपके इंटरव्यूज़ की चीज़ें होंगी। उन्होंने लिखा है एबिलिटी टू पास फंक्शनल रीच असेसमेंट विद कंबाइंड 76 इंच वर्टिकल एंड 43.5 इंच हॉरिजॉन्टल रीच विदाउट शूज़ ऑन इन ऑर्डर टू ऑपरेट ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट, मशीनरी एंड डोर्स। जब उनका तरफ से एक ऐसा तो एग्ज़ाम होने वाला है जब आपको सिलेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे वो चीज़ें आपको दिखाएंगे कि आप इतना ऊपर टच कर सकते हो कि नहीं टच कर सकते हो। इट इज़ रिलेटेड टू हाइट क्राइटेरिया ओनली। सो आपको उस हिसाब से आप इंच को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना कि आप इतने इंच तक टच कर सकते हो या नहीं टच कर सकते हो। ठीक है, बाकी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है जो कि आप खुद पढ़ के समझदार हो। अब हम सीधे मुद्दे पे चलेंगे जहाँ पे हमें करना है अप्लाई। अप्लाई के लिए आपको सबसे पहले तो करनी पड़ेगी, प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, लॉगिन करनी पड़ेगी। सो आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस इंटरव्यू। ओके, लोड होने के बाद में मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपको हो सकता है कोई और पेज भी दिखे, मेरे को ऐसा दिख रहा है, यू आर अप्लाइंग फॉर फ्लाइट अटेंडेंट हिंदी स्पीकर्स ओनली, नेवार्क, न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि पहले तो यूज़र इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर जनरल क्वेश्चंस आएंगे। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है प्लीज़ बी इंश्योर टू फाइंड अ क्वाइट प्लेस टू फोकस ऑन असेसमेंट विच विल टेक अबाउट 10 to 15 मिनट्स टू कंप्लीट। सो जब आप सारा चीज़ें कर लोगे तो लास्ट में जो जनरल क्वेश्चंस आएंगे वहाँ 10 से 15 मिनट का एक असेसमेंट आएगा जो कि आपको क्लियर करना है। बट मैंने ये ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है इसलिए ये लॉग्ड इन बता रहा है। बाकी आपको लॉगिन करनी पड़ेगी, आपको अपनी एक अपना नाम वगैरह डाल के जस्ट एक क्रिएट अकाउंट करना है, फिर ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं, वो हम ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस मैंने डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में उन्होंने सबसे पहले तो पूछा है कि रिज्यूमे अपडेट करो। ठीक है, रिज्यूमे अपडेट करने को कहा है। मेरे रिज्यूमे अपडेट हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हो, प्रिया कैबिन को रिज्यूमे। ठीक है, उसके नीचे उन्होंने बताया है टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन। नीचे उन्होंने फाइल अटैचमेंट में क्या ऑप्शन लिखा है आप ये पढ़ लेना, आपके पास इनमें से जो भी चीज़ें हैं आप वो चीज़ अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला है यहाँ पे आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट डाल सकते हो, कोई भी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, जो भी है आप एक चीज़ डाल सकते हो, तो आप कुछ भी एक डाल देना। तो मैंने यहाँ पे अपनी पैन कार्ड अपडेट करके देखी है क्योंकि उन्होंने पूछा है कि आप कुछ भी एक एजुकेशन सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप पासपोर्ट या एट्सेट्रा लिखा था, एट्सेट्रा में कुछ भी आना चाहिए। तो मेरे नज़रिए में अभी मुझे पैन कार्ड मिला तो मैंने अपडेट कर दिया। आप पासपोर्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट या जो भी है आप वो डाल सकते हैं। मुझे ये वीडियो बनानी है तो अभी फ़िलहाल मैं पैन कार्ड ही डाली हूँ, बट स्टिल आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है दैट इज़ नोन एज डॉक्यूमेंट ओनली, सो यू कैन स्टिल अप्लाई। फाइन, ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जैसा कि अगर आप प्रीफिक्स में कुछ लिखते हो, मिस, मिसेस, आपको मिस यहाँ डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपना नेम डालना है। आप अगर प्रीफिक्स कुछ यूज़ करते हो, मिस्टर, मिसेस, जो भी है आप लिखना है, आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, देन योर मिडिल नेम, देन योर लास्ट नेम, देन आपका ये सब इग्नोर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। आप अपने कोई स्ट्रीट एड्रेस डाल सकते हैं, कोई भी एड्रेस आपको नाम लिखना है तो आप अपना एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे जस्ट एक सिंपल लोकेलिटी डालनी है, फुल एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिटी आप डाल सकते हो, फिर आप अपना पोस्टल कोड जो भी आप डालिए। कंट्री आपका जो इंडिया है आपको वो डालनी है। स्टेट में आपको दिल्ली, आप जहाँ से भी है। तो रीजन में आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको रीजन चूज़ करना है। आप अपना प्राइमरी नंबर क्या डालना चाहते हैं, यहाँ पे वो ऑप्शन देंगे कि घर का नंबर है या अपना मोबाइल का नंबर है। ठीक है, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, फिर आप अपना घर का नंबर डालिए।
कोई भी एक नंबर ऑल्टरनेट नंबर। देन आपको पूछेंगे कि आप यूनाइटेड एम्प्लॉय, आपके पास आईडी है तो NA लिखना है, बिकॉज हमारे पास नहीं है। कॉन्टिनेंटल एम्प्लॉय आईडी हमारे पास नहीं है, बिकॉज हम एक्सपीरियंस नहीं है, कोई क्रू नहीं है, इसलिए हमारे पास ये NA लिखना है। देन आपको इन दोनों पे टिक करनी है एंड देन यू हैव टू डू द कंटिन्यू। हमारी सेकंड पेज जो हमारी है वो रहेगी हमारी जनरल क्वेश्चंस, जो भी वो पूछने वाले हैं। सबसे पहला हमारा यूज़र इन्फॉर्मेशन था, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जनरल क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो जनरल क्वेश्चंस में वो कुछ पूछ रहे हैं, जैसा कि एज अ फ्लाइट अटेंडेंट यू आर परमिटेड टू हैव विजुअल टैटूज़ वगैरह वगैरह। आपको ये सारे आंसर्स करने हैं अच्छे से कि डू यू हैव एनी विजुअल टैटू और नॉट, नो। ठीक है, as a flight attendant at United, tattoos are not permitted on head, hand or neck, including behind the ears. Those tattoos are not permitted to be covered by makeup. Do you have tattoos in the prohibited areas? No. Are you legally permitted to travel from US and all locations United States working crew member without restrictions? Yes. बिकॉज आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होंगे तो यू आर एलिजिबल टू गो। ठीक है, डू यू करंटली हैव पासपोर्ट बुक इन अ पोजीशन विथ रिक्वायर्ड? सो येस, आपके पास पासपोर्ट होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तब येस कर देना, बिकॉज आगे का देख लेना आपको कैसे क्या करना है। नेक्स्ट हमारा होगा विथ रेस्पेक्ट टू वर्क ऑथराइजेशन, आर यू लीगली ऑथोराइज्ड टू वर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स? सो आपको ये सब क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में अकॉर्डिंगली आपको आंसर कर लेना है। ठीक है, नीचे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ के सबमिट करनी पड़ेगी, बिकॉज ये एक एग्रीमेंट है। आप बहुत सोच समझ के चीज़ें करना कि आपको हफ्ते में 7 दिन काम करने पड़ सकते हैं, 24 घंटे काम करने पड़ सकते हैं, हॉलीडेज़ पे काम करने पड़ सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली आपको एग्री करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको ये जॉब चाहिए। सो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। आपको इन सब में येस नो करके देख लेना है कि कौन सा सूटेबल है आपके लिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको करनी है। देखो एप्लीकेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी, मैं स्पीड कर दूंगी ताकि आप जल्दी जल्दी देख सको, या फिर आप 2x की स्पीड पे भी वीडियो देख सकते हो। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, डू यू स्पीक एंड रीड सेकेंड लैंग्वेज फ्लुएंटली? येस, सेकेंड लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश। डू यू स्पीक एंड रीड इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली? येस। इफ़ यू रिस्पॉन्ड येस टू द प्रीवियस क्वेश्चन प्लीज़ इंडिकेट विच लैंग्वेज यू स्पीक एंड रीड फ्लुएंटली। ठीक है, सो आपको यहाँ पे वो चीज़ ही टिक करनी है, जैसे कि हमारा है हिंदी। देयर आर हियरिंग रिक्वायरमेंट फॉर दिस रोल विच इंक्लूड नॉट हैविंग लॉस ऑन ऑडियो मेटेरियल बेटर ईयर ग्रेटर, मतलब आपके कान के अच्छे होने चाहिए। सो आपको येस करना है। देयर आर विजन रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपकी आई पावर अच्छी होनी चाहिए। सो आपको वहाँ पे येस करना है, देन कंटिन्यू। सो वर्क एंड एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको जो आप एक्सपीरियंस्ड है आपको वही यहाँ पे डालेंगे। मैंने यहाँ पे NA लिख के कोशिश करी है, बट वो कंपनी नहीं ले रहा। सो आप यहाँ पे एम्प्लॉयर में अगर आपने कभी कोई छोटी मोटी कोई इंटर्नशिप भी करी है या कुछ भी करा है अपनी लाइफ में, तो आप वहाँ पे उस कंपनी का नाम डाल सकते हैं, या फिर किसी कॉलेज में आपने इंटर्नशिप करी तो वो कॉलेज का नाम डाल के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, सो आपको वहाँ पे एम्प्लॉय का कहाँ पे आप काम करें वगैरह वगैरह डाल के आपको कल, अगर आप जॉब में अगर हो ऑलरेडी, सो आप यहाँ पे ये टिक कर सकते हो। बाकी आपको नीचे आपका सुपरवाइज़र का नेम पूछेगा, फ़ोन नंबर पूछेगा, वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। एजुकेशन में आपको पूछ रहा है कि आपको अपना एक ही एजुकेशन डालना, जैसे कि आपने ग्रेजुएट करा है तो डाल देना। यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना एजुकेशन का लिख दिया है कि मैंने क्या क्या करा है, विच इज़ वेरी ईजी। कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू होने के बाद में आपके पास आएंगे वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन। वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन में आपको सब चीज़ें क्वेश्चन वगैरह पूछी जाएगी, आपको वो सब लिख के डालनी है। सो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन पूछ रहा है कि एथनिसिटी में, तो आप यहाँ पे आई डू नॉट विश टू प्रोवाइड दिस इन्फॉर्मेशन, या फिर आप लिख सकते हो नॉट हिस्पैनिक और लैटिनो। ठीक है, सो आप ये भी क्लिक कर सकते हो। देन रेस में हमारा क्या है, रेस में हमारा एशियन है, सो हमने एशियन चूज़ किया है। जेंडर फीमेल, प्रोटेक्टेड वेटरन, आई डू नॉट विश टू प्रोवाइड दिस इन्फॉर्मेशन। ज़रूरी नहीं कि आप सारी चीज़ों का आंसर करें, यू कैन स्किप फ्यू थिंग्स। देन हम नीचे जाएंगे कि आपके कोई ऐसा डिजेबिलिटी पहले था
तो अगर था तो येस में क्लिक करेंगे आप, अगर कुछ ऐसा नहीं रहा है तो नो में क्लिक करना है, देन यू हैव टू कंटिन्यू। प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा बट आपको ध्यान से करना है बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अब उन्होंने बोला है रिव्यू एंड सबमिट। सो अब रिव्यू एंड सबमिट में क्या होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। अभी आपको एक बार ये चेक कर लेना है, रिव्यू कर लेना कि आपने जो एप्लीकेशन फिल करी है वो सही है या नहीं। सो आप बैक जाके इसको वापस करेक्ट कर सकते हैं, सो नॉट एन इशू। सो मैंने जो जो फॉर्म भरे वो सारी चीज़ें इन डिटेल यहाँ पे दिख रही है। पूरा फॉर्म को एक बार मैंने पढ़ लिया। अब मैं यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन करूँगी। अगर आपने कुछ गलती कर दी तो आप बैक करके आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं। देन हम फाइनल स्टेप लेंगे विच इज़ सबमिट। ये मेरी एप्लीकेशन प्रॉपरली सबमिट हो चुकी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ लिखा थैंक यू फॉर अप्लाइंग। सो थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन। अब वो एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। अगर वो बोल रहे इफ़ एप्लीकेबल टू योर जॉब दिस असेसमेंट विल बी सेंड टू द ईमेल दैट यू अप्लाइड। सो आपको एक असेसमेंट भेजा जाएगा। अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो उनके अकॉर्डिंग मैच करेगा तो वो आपको भेजेंगे यहाँ पे, ठीक है। एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपको वो भेजेंगे मेल, जहाँ पे आपको एक असेसमेंट होगा। वो लिंक आपको क्लियर करनी है, वो लिंक के थ्रू आपको असेसमेंट क्लियर करनी है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस चालू होगा। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, डाउट क्लियर हो गया हो। फिर भी आपको कोई सा भी डाउट रह जा रहा है, कमेंट सेक्शन इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है। आप ज़रूर कमेंट करें, कुछ में भी अगर इशू आता है। मोस्टली ये जॉब का है तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि किसी भी सेक्टर में अगर आप थोड़ा सा भी आपने इंटर्नशिप करा हो, एक्सपीरियंस करा हो, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें। बिकॉज उनको बस वही चाहिए कि कहाँ आपने कभी किसी की सेवा करी हो या कोई मेहनत करा हो, कोई काम करा हो, तो उनको वही चीज़ चाहिए। तो अगर आपने नहीं भी करा हो तो आप इधर उधर का कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज अगर आप नहीं लिखोगे तो ये फिर आपको पॉसिबिलिटी नहीं है। बिकॉज उनको एप्लीकेशन में ऐसे बंदे चाहिए जिन्होंने पास्ट में कोई हेल्प कर रखा है, कस्टमर सर्विस कर रखा है, कुछ भी एक ऐसा इंटर्नशिप भी कर रखा है जो उनको लगे कि हाँ आप चीज़ों से थोड़े से वाकिफ़ हो कि हाँ क्या क्या चीज़ें की जाती है, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। यूनाइटेड एक बहुत अच्छी एयरलाइन है, प्लीज़ अप्लाई कीजिए और कमेंट सेक्शन खुला है, कोई भी डाउट होता है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।